भाई भाई देख सकते हो कितना काला बन गया है और 12:20 हो रहा है। बहुत ज़्यादा काला बना हुआ है और बारिश बहुत तगड़ी आने वाली है। मैं तो भाई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहीं पे अच्छी जगह मिले मैं खड़ा रहूँ भाई, क्योंकि इस समय है ना आप राइड कोई सी भी मत उठाओ। ये देख लो कितना काला बना हुआ है, छक्के काला बना हुआ है भाई साहब। मैं सही कह रहा हूँ, इस वक्त आप कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप सुरक्षित हो सको खड़े, क्योंकि भाई इस समय ना राइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय बारिश बहुत तेज़ आएगी और आप भीग जाओगे भाई साहब, बहुत बुरी तरह भीगोगे। तो इंतज़ार करो। रावली भाई नहीं ले जाना, 3.6 किलोमीटर का पिक हुआ है पिकअप। मैं तो बस इतना ही कहूँगा भाई, इंतज़ार करो किसी। अभी मैं जा रहा हूँ भाई, देखो फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर के नीचे जा रहा हूँ, वहाँ जाके खड़ा हूँगा बस। क्योंकि देखो इस समय ना भाई बहुत भयंकर है। मैं कसम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भीगने से पहले ना वहाँ पहुँच जाऊँ बस, कैसे ना कैसे। वो भाई होगा भाई 2-3 किलोमीटर होगा, मुझे पता है 2 किलोमीटर तो कम से कम होगा। लेकिन भाई ये है कि वहाँ पर जाएंगे ना तो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करेंगे। ये नहीं है कि भाई भीग जाएंगे, कुछ नहीं है। देखो राइड तो देखो मिल जाएगी, लेकिन आप भीग गए फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है भाई साहब, क्योंकि धीरे धीरे करके देखो ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई होगी बिल्कुल। तो भाई उबर और रैपिडो ओला की ना मैंने राइड आपको 2 तरह की राइड दिखाई मैंने। तो जैसे ये 5 किलो ये थी 4-4.5 किलोमीटर की राइड थी। इस पे मुझे 10 रुपये पर किलोमीटर ही मिल रहे थे। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे अभी ये राइड, जैसे ये मुझे अभी ये राइड मिली थी, तो इसमें पता क्या हुआ कि लोकेशन जो है वो गड़बड़ हो गई। अब मैडम मान नहीं रही हैं, मैडम भी नहीं मान रही हैं, ठीक है चलो उनको मैंने छोड़ दिया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वो काम जैसे अर्बन वाले हैं, अर्बन क्लब वाले हैं, या फिर जैसे इनका है ये पता नहीं क्या नाम था इनकी कंपनी का नाम, मुझे नहीं पता। तो ये जैसे हम पे डिपेंड है और हम इन पे डिपेंड है, ये ऐसा चलता है। ये गाड़ी ना ऐसे चलती है अगर आप देखो तो, कि ये हम पे डिपेंड है, हम इन पे डिपेंड है ना। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर जैसे आपको अगर ऐसे मिलते हैं, क्योंकि देखो वो भी कमाने निकले, हम भी कमाने ही निकले हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। वो भी ज़्यादा नहीं कमाते होंगे और हम भी ज़्यादा नहीं कमाते हैं, ठीक है। अब मान लो 20-25 हज़ार हम कमा रहे हैं, तो 20-25 हज़ार भी वो भी कमा ही रहे होंगे। अब उनके भी खर्चे ज़्यादा हैं भाई, क्योंकि देखो उनके पास सामान है, तो भाई उनको सामान प्रोडक्ट्स जो भी है उन्हें एक्स्ट्रा में रखने पड़ते हैं। बाकी वो क्लाइंट से इस चीज़ के पैसे लेते हैं, वो होंगे। अब भाई देखो ठीक है, लेकिन जिनको ये काम नहीं आता, जैसे कि किसी को स्कूटी चलानी नहीं आती है, बहुत से लड़कियां हैं जिनको स्कूटी चलानी नहीं आती, तो वो डिपेंड है बाइक टैक्सी पे। तो ऑटो कैब वाले क्या करते हैं ना कि उन्होंने बिल्कुल ही हद कर रखी है। अब वो चाहते हैं कि भाई जो काम उनका 30-40 रुपये में हो रहा है, मान लो 50 रुपये मान के चलो 50 रुपये में काम हो रहा है उनका, तो ऑटो कैब ड्राइवर वाले चाहते हैं कि बाइक टैक्सी वाले ये ना चलाएं, प्राइवेट गाड़ी पे तो ना चलाएं। कॉमर्शियल गाड़ी हो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पे ना चलाएं, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या है कि इनके लिए क्या है, भारत सरकार ने इतना नहीं डालती, प्रेशर नहीं डालती किसी के भी ऊपर, इतना प्रेशर नहीं डालती जैसे प्राइवेट गाड़ियों पे, है ना। कि ये ओला उबर रैपिडो है ना, ये इन पे कि आप नहीं भाई देखो ये ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं। कोई रोज़गार परमानेंट रोज़गार तो कर नहीं रहा है इनसे, है ना, पूरा डिपेंड तो नहीं है। ज़रूरतमंद चीज़ें के हिसाब से करता है। अब मान लो उनको ज़रूरत है, उन्होंने बुक करी, ठीक है। अब यार मान लो ऑटो बुक करते हैं,
मान लो कि 150 या 200 रुपये का ऑटो हो भी जाता है, तो यार 150-200 रुपये कौन अपनी जेब में से देगा, वो भी 3-4 किलोमीटर के। अब वो जहाँ बाइक काम कर रही है उसके लिए तो वो तो लेगा ही, है ना। बाइक कहाँ जहाँ काम कर रही है वो वहाँ लेगा ही। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों का कहना ये है कि अब जैसे ऑटो और कैब वालों का कहना ये है कि ये हमारी ना सर्विस मार देते हैं, हमारे जो कस्टमर है उनको छीन रहे हैं। भाई छीन नहीं रहे, जैसे जैसे सुविधा दी गई है वैसे ही है। आप सोच रहे हो कि नहीं पकड़वा देते हैं फिर, है ना, किसी की गाड़ी पकड़वा देते हैं। भाई आप गाड़ी तो पकड़वा दोगे, चलो ठीक है, गाड़ी तो आप पकड़वा दोगे, ये भी बात सही है। तो गाड़ी तो आप पकड़वा दोगे, ये बात तो सही है भाई आपकी। मैं ना यहाँ खड़ा हो गया हूँ। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि जब तक अभी बारिश आएगी दोबारा से तो कुछ कंफर्म नहीं है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक आएगी, क्या आएगी क्या बारिश आएगी। तो मैं तो यही कह रहा था कि तेज़ बारिश तो बहुत तेज़ आएगी। देखो बूंदाबांदी होने लग गई है ना। तुम चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, देखते हैं कब तक और आएगी, क्योंकि बारिश आएगी, बहुत तेज़ आएगी।